निश्चिंत होकर बैठते, टेंशन फ्री होके। हाँ सच कह रहा हूं, मैं 10 मिनट में आ सकता हूं पर 15-20 मिनट लगाता हूं लगभग शांति से बैठ करके। यहां तो महाराज नमोस्तु, महाराज गेट खोलो, महाराज गेट खोलने के लिए बने तुम्हारे, ध्यान से बचत कर दो, कहीं कुछ कर दे तो वहां आराम से टेंशन फ्री। तो वहां चिंतन कर रहा था, हम लोग जितने लोगों को, जितने साधुओं को नमोस्तु करते हैं, द्रव्य लिंग को ही नमोस्तु करते हैं, भावलिंग हमें दिखता ही नहीं है। क्या भावलिंग दिखता ही नहीं है, द्रव्य लिंग को ही नमोस्तु करते हैं, भावलिंग मान करके अलग विषय है, पर बिना द्रव्य के भाव होता ही नहीं है। जिन जिन जीव ने द्रव्यलिंगी का भी अनादर किया हो, उसने द्रव्यलिंगी का नहीं, उसने भावलिंगी का अनादर किया है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? शायद ऐसा लग रहा है कुछ अंदर पहुंच रहा है। बताऊंगा, मैं ध्यान में ले जाऊंगा आपको, बताऊंगा महाराज। और फिर एक बात और मैं कहता हूं, जब कभी तुम्हें महाराजों में गलती दिखने लग जाए, जब तुम्हें महाराजों में खोट नजर आने लग जाए, तो सच्चा मुनिराज बन के दिखा देना, सच्चा साधु बन के दिखा देना, वास्तव में तुम मोक्ष सही कहलाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। ज्ञानी ध्यान लगना, बनना है नहीं है, बनने देना है नहीं है, घर से एक त्याग होता नहीं है, चाय का त्याग नहीं कर पाते सच पापी बैठे यहां। 10 लक्षण जैसे महापर्वों में भी चाय पीते हैं, अष्टांग का पर्व में भी चाय पीते। मैंने कहा था रात्रि भोजन बिना छना पानी पीते कई लोग, क्या बिना छने पानी। विश्वास करो ज्ञानी, समझो अपने आप को। क्या कह रहे आचार्य महाराज, धन्ना ते भयवंत वो है। समझ लो भैया, समझ लाओ, नहीं समझ लो तो समझ जाना। कभी अशुभ भाव भी हो गए हों ऐसे धन्य भगवंत महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने प्रभाव को त्याग कर दिया है। आचार्य महाराज कहते हैं वे भगवान पंडित धन्य हैं जिन्होंने प्रभाव का त्याग कर दिया। और लोए पया सिरु, वो क्या करते हैं, लोकालोक का प्रकाश जो अप्पा विमल मणंती, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, लोकालोक का प्रकाशक। अब सुनो, इसी आत्मा से परमात्मा, इसी वेश से, क्या इसी वेश से परमात्मा कौन बनता है? एक गाथा देखो, पर अपन चर्चा करते हैं। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा विषय दिया, तुम भी कुछ कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये बताओ प्रधानमंत्री कौन बना? इंसान की त्रियंच। मुख्यमंत्री कौन बना? इंसान की त्रियंच। और परमात्मा कौन बनता है? इंसान की त्रियंच। पेंटर कौन बनता है? इंसान की त्रियंच। पेंटर मतलब पेंटिंग करने वाला। वकील कौन बनता है? डॉक्टर कौन बनता है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। डॉक्टर कौन बनता है? इंजीनियर कौन बनता है? हवाई जहाज कौन चलाता है? हेलीकॉप्टर कौन चलाता है? तुम्हारी गाड़ी कौन चलाता है? तो कोई ना कोई इंसान हुआ ना। देखना ज्ञानी, समझना। रोटी कौन बनाता है? इंसान ही है। महिला भी इंसान में, महिला बनाती है। ये इतनी बुद्धि लगाती तुम जल्दी, इंसान ही हो। सुनो, विश्वास करना ज्ञानी, इंसान हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, इंसान हवाई जहाज उड़ा रहा है, और नीचे पानी में जहाज चलती कौन चलाता है? त्रियंच, सुवन कौन चलाता है? बोलो ना। पानी में जहाज, तो पानी के ऊपर जो चलती है वो कौन चलाता है? देखा कभी? बॉम्बे गए कभी? नहीं गए? को जहाज में बैठे, बड़ी बड़ी जहाज में, समुद्र वाली जहाज में। नहीं, केसरी लाल तो बैठ ही नहीं सकते। क्या करूं? वो तारेस की मम्मी, अरे जब कम से कम कहीं नहीं जाओ, देख आओ, मजा आनंद ले आओ, ऐसा आनंद ले आओ। ओ बताओ, मालूम क्या, उस विषय में देखकर भी शिक्षा ग्रहण करो। ओहो, एक पानी जहाज को तैरा देती है, एक आदमी इतनी बड़ी जहाज को ले जाता है, समुद्र पार करा देती है। हे ज्ञानी, तेरी आत्मा के भाव संसार समुद्र से पार उतार देते हैं। संसार समुद्र से एक आदमी जहाज चला रहा है, पानी की भी जहाज भी, अंदर पनडुब्बी, अंदर वाली भी जहाज बड़ी बड़ी। मैंने सुना सैकड़ों गाड़ियां जिसमें भर जाती हैं, 4 व्हीलर वगैरह होती ना, सैकड़ों गाड़ियां होती हैं उस जहाज में, चलती है। ऊपर चलती वो अलग जो दिखती है, ऊपर पानी वाली जहाज। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कौन उड़ा रहा? इंसान। मुनिराज कौन बनता है? इंसान। ध्यान रखना ज्ञानी, इंसान ही वो चीज है, इंसान ही वो चीज है। यदि इंसाफ से जीना लगे, इंसानियत से जीना लगे, तो इंसान में वो ताकत होती है, इंसान ही भगवान बन जाता है। भगवान बनता कौन है? कौन बनता है? इंसान। अभी बताओ, जितने भगवान बने, इंसान बने ना? बोलो ना। हाँ, तो अपनी में से बने कि दूसरे अलग से बनते वो भगवान बनने वाले इंसान? कि दूसरी माता होती कुछ दिवाली वाल से, कोई पेड़ पौधे से, घड़ी से, कहां से, कैमरा से, कहां से निकल गया? क्यों ज्ञानी शर्मा जी?
तेरी माँ ने जन्म दिया किसी और ने दिया? बोल जोर से बोल, जल्दी, कुछ बिना घूमा फिरे। माँ ने जन्म दिया, किसने जन्म दिया? अरे तू पैदा कहां से हुआ? वो समझ नहीं पाया, कहीं और रहा होगा। आप पैदा कहां से हुए भैया? बताओ बच्चों, पैदा कहां? उस मां से हुए ना, मां से निकले ना। तो हम कहां से हुए? हमारी मां अलग से थोड़ी है, हमारी मां का पेट अलग से थोड़ी है, हमारी मां का स्तन अलग से थोड़ी है। और जो भगवान बन गए उनकी मां, वो भी मां एक ही है। मां एक ही ना, स्त्री पर्याय की दृष्टि से ध्यान देना। एक मां वो है जो तुम्हें जन्म दिया, एक मां वो है जो हमें जन्म दिया, एक मां वो है जिन्हें तीर्थंकर ने जन्म दिया। मां 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 की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, पर जिनके अपने अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं वो परमात्मा बन जाता है, बाकी नार की उतरंज बनी रहती है। करो बनो, ये बेटे छुल्ला की बेटे, इनको ही मां ने जन्म दिया, छुल्ला की बने बैठे। ये चाहे महाराज बन जाए, महाराज बन जाएंगे एक दिन में, जब चाहे जब बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब भाव कहेंगे, जब अंतरात्मा कहेगी, जब काल लब्धि आएगी, जब चारत मोहिनी कर्म का 6 उपशम होगा। अभी थोड़ा सा हुआ, शुल्लक बन गए। पहले कम हुआ था तो ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी से थोड़ी भाव बने, शुल्लक बन गए। अभी चारत मोहिनी कर्म उदय चल रहा है। जब तक उदय चलेगा और जब तक काल लब्धि नहीं आएगी, ये कितना भी प्रयास कर लें, खूब सोच ले मैं मुनि बन जाऊं, विश्वास कर नहीं बन पाएंगे मुनि। और जिस दिन इनके काल लब्धि आएगी, 6 उपशम होगा, गुरुदेव के चरणों में पहुंचेंगे, आपको फिर एक शुल्लक नहीं, एक मुनिराज दिखेंगे। कौन है? अलग से कोई नहीं है, कोई होते ही नहीं है। हमारे भाव ही सब कुछ हैं। इसलिए भाव ही भगवान बनाता है और भाव ही पापी बनाता है, भाव ही नारकी बनाता है। भाव, आप लोगों ने कभी गणेश जी की प्रतिमा बनती हुई देखी? नव दुर्गा में, नवरात्रा में मूर्तियां देखी बनती होंगी, किसकी? मिट्टी की। एक देखना आपने, मैंने देखा बड़ी गौर से, मिट्टी जो कलाकार होता है ना, क्या बोलते उसको? कलाकार को मूर्तिकार, कलाकार नहीं बोलते, मूर्तिकार। चलो ठीक, तुम्हारी बात मानना पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे यहां रहना है। मूर्तिकार, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है मिट्टी से। सुन लेंगे नहीं अब ध्यान से, तेरा विषय आ रहा है। नवरात्रा में 9 मूर्तियां जो बनाता है, मूर्ति वगैरह, उसी मिट्टी से मूर्ति बनाता है। दुर्गा जी की, काली जी की और भी जो बनी है, ठीक है ना। अभी सुनो, मैंने दुर्गा की मूर्ति बनाई एक मूर्तिकार ने। बताओ, अस्त्र शस्त्र भी उसी मिट्टी का बनाता है। उसी मिट्टी से शेर, जिसकी सवारी शेर, चूहा, बिल्ली, किसी कुछ भी बनाता है। उसी मिट्टी से राक्षस बनाता है। उसी मिट्टी से दुर्गा का हाथ बनाता है। मारने वाला भी वही है और खाने वाला भी वही है। और विश्वास करना, उसके बाल भी उसी मिट्टी से बनाता है, फिर रंग अलग अलग कर देता है। जीभ भी उसी मिट्टी से बनाता है। सब मिट्टी मिट्टी का है। मिट्टी से आकार दुर्गा का लिया, मिट्टी से आकार त्रियंच का भी लिया और मिट्टी के अस्त्र शस्त्र बनने लगे। ध्यान दो ज्ञानी, हम आओ, मनुष्य तन मिट्टी का है, कहते ना, ये मिट्टी का तन मन है, तन है किसका है? मिट्टी का तन, मिट्टी मिल जाएगा। मिट्टी का तन मिट्टी का मन मिट्टी में मिल जाएगा, और तेरा भाव सुबह सुबह होगा, फल उसी का पाएगा। माटी का तन माटी का मन माटी में मिल जाएगा, तेरा भाव सुबह सुबह होगा, फल उसी का पाएगा। पूरब पुण्य फलों को पाकर इतना क्यों इतराता है, और गद्दों पर भी सोने वाला खाली हाथों जाता है। जीवन सोचो अपना प्यारे, साथ तेरे क्या जाएगा, और तेरा भाव सुबह सुबह होगा। बोलो ना आगे, फल उसी का। सुनाएंगे एक आध दिन भजन, सुनाएंगे, आता तो नहीं पर सुनाएंगे। सुनना पूरा है। क्या? याद करो उन तीर्थंकर को, किसको? याद करो उन तीर्थंकर को, चक्री और सिकंदर को, क्या क्या साथ गए बोले कर, देखो उनके अंदर को। जीवन मौत समागर तेरा, खेमचंद जी, जीवन मौत समागर तेरा, तो खाली रह जाएगा, और तेरा भाव सुबह सुबह होगा। बोलते जाओ लास्ट की लाइन, फल उसी का। दौलत में घर दौड़ लगा कर, हो ज्ञानी, दौलत में घर दौड़ लगा कर जीवन को बदनाम किया, और माटी के पीछे थी चेतन पर हमने नहीं ध्यान दिया। माटी में तू भूला खुद को, तो फिर माटी पाएगा, और तेरा भाव सुबह सुबह होगा।
माटी से माटी की बदबू, माटी मतलब शरीर, माटी जल रहा है यो? माटी से माटी की बदबू माटी में ही जानेगा। किसमें जानेगा? ये मनुष्य माटी में ही जानेगा। ये माटी की बदबू क्या है, शरीर की बदबू कितनी है। मल बीजन मल योन गलन मलन पूदगत विषम पश्यन नंगत मनंगात ब्रह्मचारी सहा। बताएंगे इसका अर्थ बाद में। माटी से माटी की बदबू माटी में ही जानेगा, और माटी जान कर पाया तो खुद को ना, माटी जान न पाया तो खुद को ना पहचानेगा। और बोध रहा निज का माटी का, समझ में आ रहा शब्दों? बोध रहा निज का माटी का तो सम्यक दर्शन पाएगा, और तेरा भाव सुबह सुबह होगा फल उसी का, तेरा भाव जैसा होगा। माटी है, इस माटी से राक्षस बना दो, उस माटी से अस्त्र शस्त्र बना दो, उस माटी से शेर बना दो, उस माटी से दुर्गा की मूर्ति बना दो। हे टाबा के ज्ञानियों, ये मनुष्य तन का माटी है, इस माटी से चाहो त्रिंच भेद दो, इस मनुष्य तन से चाहो नार के भी अस्त्र शस्त्र बन जाओ, और इस मनुष्य तन से चाहो, ज्ञानी ध्यान रखना, इस मनुष्य तन से चाहो तो कहीं भी मनुष्य गति में फिर से भेज दो, और इस मनुष्य गति से चाहो तो ज्ञानी स्वर्ग भेज दो, और चाहो तो इसको केवल ज्ञान की मूर्ति बना दो, शुद्ध परमात्मा की मूर्ति बना दो। इस माटी का ही प्रभाव है। ये मनुष्य तन का माटी, ये तन का माटी, तन की माटी ध्यान रखना, हम चाहे जो वो बना सकते हैं, पर बनाने का पुरुषार्थ नहीं करते। आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक गाता देखो तुम्हारे लिए भी अच्छी आ रही है, निकाल लो जल्दी से, निकाल ली ना 65 नंबर। सागारु बिड़ागारु कुबी जो अब पानी बसे, सोलहु पावई सिद्ध सुहु जिण बरुए में बड़े। एक बार सभी श्रावक श्राप का नमोस्तु कर लो। भगवान तुम्हारे ऊपर भी करुणा करी है, पर ध्यान रखना तुम महात्मा मान लेना, नहीं तो तुम कहोगे हम तो घर में बैठे बैठे बढ़िया, फिर तो महाराज बनना ही नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, पर कितनी सुंदर बात आपके लिए कहा। नमोस्तु नहीं किया आपने, सिर झुका करके अच्छे से नमोस्तु भगवान। अच्छे जोर से बोलना सीखो, कुछ गला खुलेगा। ध्यान रखना भगवान की भक्ति में बोलो, और जोर से, और जोर से बोलो, और जोर से। अभी आवाज नहीं आई हमें अच्छे से, एक बार और बोलो। बताओ ये जैसे लोग पाप पड़ रहा हो। मैं देख रहा था कितने, मतलब कितनी बात मेरी मानते हैं, इसी में नमोस्तु करने में बात नहीं मान रहे, तो नमोस्तु करवाने में क्या बात मानेंगे। मैं तो ये देख रहा था तुम्हें, नमोस्तु बोलने में नहीं शक्ति आ रही, तो बाबा विश्वास करना, ध्यान रखना, जब नमोस्तु करने में जोर आ रहा है तो नमोस्तु कराने में तो बहुत जोर आता है। हर कोई नहीं बन पाता, विश्वास करना ज्ञानी। एक नमोस्तु कराने की योग्यता कायर पुरुष में नहीं, महावीर की संतान में हुआ करती है। सब लोग नहीं करा पाते इसको, इसलिए मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूं, ज्ञानी इनका रूप दिखे, कर लेना प्रणाम कि भगवान मुझे भी शक्ति दें कि मैं भी इस रूप वाला बन जाऊं। शक्ति दें, भावना बनाने में क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, तो नमोस्तु कर लो। बोलो नमोस्तु भगवान, जोर से बोलो। विश्राम सारू कर लो नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु भगवान। जितने भी 3 कम 9 कड़ मुनिराज सबको नमोस्तु। एक बात किया करो तुम लोग, तो 3 कम 9 कड़ भावलिंगी सभी मुनिराज भावलिंगी ही होते हैं, सबको नमस्कार। सब आ गए, हम भावलिंगी तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। फिर आप तो द्रव से देखते हो, किसी को भाव से नहीं देखते, हम दिखते ही नहीं है, भाव दिखते ही नहीं है, द्रव दिखता है। आप यहां बैठे हो, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, आप यहां बैठे हो, मैं क्या जान लूंगा आप कैसे बैठे हो, मैं थोड़ी देखता हूं। आप मुझे आहार देते हो, मैं थोड़ी देखता हूं कैसे देखते हो। आप मेरी सेवा कर, मुझे थोड़ी पता कैसे भाव से दिया। आप दान करते हो, मैं थोड़ी पता कैसे भाव से दिया, मैं तो दे दिया बस तुमने। हम तो अच्छा मानते हैं इसलिए। जब आपने चतुर्मास कराया किस भावना से कराया, किस, मुझे थोड़ी पता। भाव नहीं देख सकते क्योंकि हम मना पर्या ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है। इसी तरह मालूम प्रतिमा प्रतिष्ठा हुई, आप भगवान को नमोस्तु करते हो। ज्ञानी ध्यान रखना, एक मुनिराज ने जिनने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, वो प्रतिष्ठा करने के बाद कोई भी मुनिराज हो, उनको हम पत्थर की प्रतिमा किसने बनाई, किसने आकार दिया, किसने गढ़ी, हमें कुछ नहीं पता, पर हम नमोस्तु कर लेते हैं। हे ज्ञानियों, जब पत्थर की प्रतिमा में भगवान मानकर नमोस्तु कर लेते हो, तो निर्गंत मुनियों में भगवान देख करके भावलिंगी देकर नमोस्तु कर लिया करो। नमोस्तु भगवान।
तो अब सुनो योगेंद्र स्वामी, क्योंकि एक बात मैं कह रहा था बीच में, भगवान की भक्ति में, पूजा में, जयकार में, आराधना में कभी कंजूसी मत करना, बोलने में, लड़ने में, कसाय करने में, ग्राहकी में, सब में कंजूसी कर लेना, कम से कम बोलना बरगना यहां काम आएंगी। क्या? जैसे हम लोग कहते जब दान वगैरह होते हैं ना, जैसे पूजा होती है, भक्ति होती है, आराधना, कोई लोग बैठे रहते हैं ऐसे, मतलब केसरी लाल बैठते हैं ऐसे, बैठेंगे पूजा में, देव सद्गुरु नमन कर ध्याए, जैसे खचड़ी इनके घर में बन जाए। अरे बच्चों अच्छे बोलो, जो देव सद्गुरु, अच्छे बढ़िया भक्ति करो, आनंद के साथ जयकार लगाओ। विश्वास करना, मालूम हम लोग जब जयकार लगती हैं अथवा दान की अनुमोदना, जिस दान की अनुमोदना कराते हैं ना, ताली बजाने में क्या है? अब सब ताली बजा तो क्या है इसका ताली बजाने का मतलब? ताली बजाने का मतलब है इस अनुमोदना कर रहे, इस प्रवचन की। ताली बजाने का मतलब ये है हम इनके दान की अनुमोदना कर रहे। ताली बजाने का मतलब ये है हम भगवान की भक्ति की अनुमोदना कर रहे। और जो भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, जिनमानी की भक्ति में ताली नहीं बजाते, उनको घर घर जाके ताली बजाना पड़ती है। समझ गए? बहुत समझदार हो तुम लोग, तुम्हें तो समझ नहीं रहे होंगे क्योंकि पहली बार बताया मैंने तुम्हें। घर घर ताली मतलब बजाते रहो। और एक बात मैंने अभी आश्चर्य वाली देखी, बहुत कुछ करना पड़ता है ज्ञानी, ध्यान दो। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा श्रावक चाहे साधक कोई भी हो, इसका मतलब यहां महत्व दिया है आत्मा में रमण करने का, आत्मा में वास करने का। आत्मा में वास करोगे तो तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसकी शेष व्याख्यान बाद में करेंगे। भगवान महावीर स्वामी।